नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा, अपने सहयोगी आकाश कुशवाहा के साथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वैसे तो भारत को आज़ाद कराने में उस टाइम जितने भी लोग थे सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सब कोई अपने तरफ से अपना जीवन हो या अपने तरफ से जिस चीज़ से सक्षम हो, हर वो चीज़ वो भारत माता को आज़ाद कराने के लिए दी। ऐसे ही एक भारत माता के पुत्र मौलाना मजरुल हक को आज हम आपको उनका जीवनी दिखाएंगे। आज हम आपको उनका निवास स्थान दिखाएंगे। चलिए आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर फरीदपुर गांव में। सो अब हम चलते हैं, चलिए। अब हम पहुंच गए हैं फरीदपुर गांव में, जहां पे मौलाना मजरुल हक जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे उनका घर भी है, तो हम आपको आगे उनका घर भी दिखाएंगे। ये जो रोड है पक्की, ये बिहार सरकार द्वारा बनाई गई है। मतलब सारा डिज़ाइन बनाया जा रहा है, अभी भी प्रोसेस में है। ये देख रहे हैं आप, पिलर बनाया जा रहा है आगे, और सब भी डिज़ाइन अभी मतलब मेन गेट टाइप का दर्शाने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे के। तो अब हम लोग श्रीमान मौलाना मजरुल हक जी के घर के पास चले आए हैं। ये बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत के तहत उनके घर तक रोड और जो भी अलग अलग कार्य है उसके द्वारा दर्शाया गया है। ये सारी ज़मीनें उन्हीं की हैं, उस टाइम भी अभी भी ये उन्हीं का निवास स्थान है, जिनका नाम आशियाना है, जो उनके द्वारा बनाया गया था। यही हब रहा है जी। इसी स्थान पे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब कोई इस स्थान पे आ चुके हैं। और ये एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी लोग का हब रहा है। यहाँ पे मौलाना मजरुल हक जी के रिलेटिव रहते हैं, मतलब उनके सक्सेसर हैं जो लोग रहते हैं। आराम। मौलाना मजरुल हक जी का जन्म 22 दिसंबर 1886 को हुआ था तथा ये उनका निवास स्थान है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1886 को ब्रह्मपुरा पटना में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, वहाँ पे हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना कॉलेज से की तथा बाद में केनिन कॉलेज लखनऊ में चले गए। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में आर्टिकल डिग्री के लिए वहाँ पे चले गए थे। और वहीं पे उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई थी। फरीदपुर स्थित यह जो गांव है, यही इनका निवास स्थान रहा और इसका ये घर उन्हीं ने बनवाया था। इसका नाम आशियाना है, उन्हीं के द्वारा रखा गया था। मौलाना मजरुल हक जी एक देशभक्त थे, एक लॉयर थे तथा हर जगह जहाँ पे और जिस चीज़ की आवश्यकता उस टाइम रहती थी
भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हर जगह उनका योगदान रहता था। हर जगह भारत का, बिहार का नेतृत्व करना हो, या 1906 में छपरा से अपना वकालत कंप्लीट छोड़कर पटना जाना हो, या 1911 में बिहार को एक अलग स्टेट की मांग की हो, उसमें इन्हीं की अध्यक्षता में बिहार को एक अलग स्टेट की मांग रखी गई थी। इन्होंने हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का एकजुट होना हो, या होम रूल मूवमेंट को समर्थन करना हो जो एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई थी, चाहे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर भाग लेना हो, हर जगह उनका योगदान रहा। जो भी अपने से कर सके, यहाँ तक कि अपनी सारी ज़मीनें उस टाइम जो जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ी हर दिए, अपना निवास स्थान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खोल दिए, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा महात्मा गांधी जी भी इस निवास स्थान पे आ चुके हैं। चाहे खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना हो तथा 1920 में असहयोग आंदोलन के तहत मतलब सदाकत आश्रम से मदरलैंड मैगजीन को निकालना हो, हर जगह इनका उस टाइम का महत्वपूर्ण भूमिका रहा हो। चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक के रूप में बिहार में ये जाने जाते हैं। इन्हीं का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम हम सब एक ही नाव में हैं, और अगर हम में से एक भी हलचल मचाता है तो डूबेंगे, और दोनों साथ डूबेंगे। इस छोटे से शब्द में इस बड़ा सा व्याख्या ये सिर्फ यही दे सकते हैं मौलाना मजरुल हक। उन्होंने वैसे तो 1926 में सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले लिया, मतलब सक्रिय राजनीति को छोड़ दिए, लेकिन महात्मा गांधी की तरह उनको राजनीति कभी नहीं छोड़ पाई। राजनीति से हल्का फुल्का जुड़ाव उनका रहा तथा राजनीति लोगों से उनका जुड़ाव हमेशा रहा तथा इन्हीं के नाम पे 1981 तथा 1998 में भारत में डाक टिकट भी जारी हो चुका है, और इन्हीं के नाम पे मौलाना मजरुल हक और ग्रेलिक पर्शियन यूनिवर्सिटी की स्थापना पटना में की गई है। ये महापुरुष वैसे तो इस धरती से 2 जून 1930 को अलविदा ले लिए, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हम सभी भारतीयों के दिल में जिंदा रहेंगे, और इनसे प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, भारत माता को आज़ाद करने के लिए हमारा उस टाइम जो चीज़ हमसे बन सका, हम सब कुछ भारत माता को दे दी। इनकी समाधि इनके निवास स्थान फरीदपुर में है, जो ये है। ये श्रीमान मौलाना मजरुल हक जी की समाधि है तथा उनके पुत्र की समाधि उन्हीं के बाजू में है। तो ऐसे थे हमारे मौलाना मजरुल हक जी। विकास कुमार कुशवाहा अपने कैमरामैन आकाश कुमार कुशवाहा तथा सहयोगी शाहिद हाशमी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में। नमस्कार।